नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो इन्हें त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, जो मरने के पश्चात अवश्य मिलते हैं। कर्म फल का त्याग करने वाले को ये कभी नहीं मिलते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर, कर्ता, साधन, पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादि गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, जो सब भिन्न भिन्न हैं। प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरों को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्मफल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष योग से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन
वह मोक्ष को जो जानता है वह सात्विक है। जिनके धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाले हैं, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंदा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को गिनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वह सुख सात्विक है। यह आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत तुल्य होते हैं। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों व इंद्रियों के संयोग से होता है, जो उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामसी है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हुए हैं। शम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धाएं यह ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्धि कर्म हैं। बहादुरी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपनी अपनी निवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से व्याप्त हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। वह फिर किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दाधिक विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में निवास करने वाला, सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात न सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कुंतेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से नहीं करना चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर बेबस करेगा।
प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से तुम उसकी कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात करूंगा कि मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसी प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, जो पुरुष मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, उसे कभी यह रहस्य न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में मुझ में ही लीन हो जाएगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी भक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने वासुदेव, कृष्ण और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ धनुषधारी पार्थ हैं, वहाँ राज, लक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं। यह निश्चय है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।